ऋतिक जी, आप भी आए हुए हैं। जो घटना हुई है उस घटना के बाद जो कार्रवाई हो रही है, आपको लगता है कि उस कार्रवाई के माध्यम से यहाँ के जो परिजन हैं उनको इंसाफ मिल पाएगा? सबसे पहले तो इस विकट परिस्थिति में हम लोग परिवार के साथ हैं। भैया अपने स्तर से भी सारी चीज़ों को बातें कर रहे हैं। आए भी हैं परिवार से मिलने, और जहाँ तक भैया को जाना होगा हमारी बहन के इंसाफ के लिए, वो किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार हैं, बस इंसाफ मिलना चाहिए। और मैं प्रशासन से, जिला प्रशासन से भी आग्रह करूंगा कि प्लीज़ इस चीज़ को अच्छे तरीके से जांच करके दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। जिस तरह से पावर स्टार पवन सिंह के प्रचार की खबरें आ रही थी, जिस तरह से पूरे भारतवर्ष में ये देखा जा रहा था कि काराकाट क्षेत्र में एक पावर स्टार पवन सिंह चुनाव लड़ रहे हैं और वहाँ की समस्याओं को लेकर वो काफ़ी जागरूक हैं, उसके बाद इस तरह की घटना है और इस तरह की जो चर्चा हो रही है, पूरे भारतवर्ष में इस घटना की चर्चा हो रही है। क्या लग रहा है, अब काराकाट इसी तरह की घटनाओं के लिए जाना जाएगा या पावर स्टार पवन सिंह जो सोच रहे हैं उसको लेकर सुर्खियों में रहेगा? आपको क्या लग रहा है? देखिए, मैं इस समय ज़्यादा टिप्पा टिप्पणी नहीं करना चाहूँगा, और ये समय भी नहीं है। हम लोग ऐसा है भी नहीं कि किसी भी दुखद घटना को हम लोग अपने रंजीत से जोड़ें और रोटी सेकें। बस इस परिवार के साथ हम लोग खड़े हैं। और अब भैया ने पहले ही बोला था कि मैं यहाँ की जनता के लिए मर मिटने के लिए तैयार रहूँगा। घर का बेटा हूँ, तो घर का बेटा किसी भी परिस्थिति में यहाँ काराकाट लोकसभा के क्षेत्र में हमेशा खड़े रहेंगे। देखिए, ऋतिक सिंह जी हैं जिनके चेहरे हमेशा खिलते मुस्कुराते नजर आते हैं, लेकिन इस घटना के बाद कितना मर्माहत है इनके चेहरे पर जो भाव है उसे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। ये चेहरा हमेशा खिलता मुस्कुराता नजर आता था, लेकिन आज इस घटना ने इनको एक तरह से अंदर से झकझोर कर रख दिया है। सर, आप भी आए हुए हैं, इसकी दिखाई पड़ रही है, उसको लेकर क्या कहेंगे सर? देखिए, ये बहुत दर्दनाक घटना है और ऐसी घटनाएं नहीं होनी चाहिए। बहुत घिनौनी घटना है और मैं बिहार सरकार से आग्रह करूंगा कि ऐसे घिनौनी जो घटनाएं घटती हैं इस पर ज़्यादा से ज़्यादा रोक लगाया जाए और ज़्यादा दोषियों को सजा दी जाए। जिस तरह से घटना को अंजाम दी गई उसके बाद से पुलिस के द्वारा कहा जा रहा है कहीं ना कहीं आत्महत्या करार देने की कोशिश की जा रही है। कहा यह जा रहा है कि डिप्रेशन में लड़की रह रही थी, जिसके बाद उसके द्वारा इस तरह का कदम उठा लिया गया। आपको लगता है कि लड़की के द्वारा इस तरह का कदम उठाया गया होगा? नहीं, ये सरासर झूठ है और प्रशासन पूरा लगा हुआ है और इसीलिए बड़े भैया पवन जी भी आए हुए हैं। उनके लोकसभा क्षेत्र की घटना है काराकाट के, और पवन जी ने चुनाव से पहले कहा था कि मैं नेता नहीं बेटा हूँ, और काराकाट की जनता के लिए, यहाँ के माँ बहनों के लिए हमेशा वो उपलब्ध रहेंगे। अपनी माँ मानते, अपने बहन मानते, और श्रेया बिटिया को जल्दी से जल्दी न्याय मिलेगा। देखिए, पावर स्टार पवन सिंह जी हमेशा एक बात कहा करते थे कि मैं कोई भी काम दिल से करता हूं, और वाकई में उन्होंने जो चुनाव प्रचार के दौरान कहा उसे कर दिखाया। अभी भी पावर स्टार पवन सिंह इस दुख की घड़ी में नबीनगर पहुंचे हुए हैं और कोशिश कर रहे हैं कि श्रेया को इंसाफ मिल सके। और शायद उन लोगों को सीखना चाहिए या उन लोगों को समझना चाहिए कि जो पावर स्टार पवन सिंह को काराकाट से चुनाव लड़ने के बाद कमेंट्स कर रहे थे, आखिर पावर स्टार पवन सिंह ही यहाँ के लोगों के सुख दुख के सहभागी बनते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। बाबा, आप भी आए हुए हैं, आपका चेहरा काफ़ी सुर्खियों में बना रहता है। आप इस घटना को कैसे देख रहे हैं और क्या लग रहा है, कहीं ना कहीं उस परिवार के साथ किसी के द्वारा उस तरह का कार्य कर दिया गया जिसके बाद पूरा परिवार बिखरता हुआ नजर आ रहा है? देखिए, ये बोलने का समय नहीं है, करने का समय है, और समाज और परिवार को बहुत मर्माहत करने वाला एक घटना है। जहाँ तक होगा पवन जी और पवन जी का पूरा टीम प्रशासन से, बिहार सरकार से यही आग्रह करेगा कि जितना कठोर से कठोर सज़ा मिले, निर्दोष लोग इसमें नहीं फंसे और दोषी लोग नहीं बचे। देखिए, पवन सिंह की पूरी टीम पहुंची हुई है और पूरी टीम की कोशिश है कि श्रेया को इंसाफ दिलाया जा सके। बगल में पवन सिंह परिजनों से मुलाकात कर बात समझने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन क्या कुछ कहा जाता है जब वो बाहर निकलेंगे उसके बाद उनके द्वारा जो बातें कही जाएंगी, परिजनों से मुलाकात के बाद जो आश्वासन दिया जाता है उस पर भी मेरी नज़र रहेगी और कोशिश किया जाएगा कि तमाम उन पहलुओं को आपको अपने चैनल के माध्यम से सामने लाया जाए, जिसके बाद जो श्रेया को इंसाफ दिलाने की लड़ाई है उसे तेज किया जा सके। नबीनगर से पब्लिक न्यूज़ के लिए सत्येंद्र चौबे की रिपोर्ट।